हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में गुलाम वंश के बारे में पढ़े, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पिछले वीडियो के बारे में हम लोगों ने कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? सल्तनत काल। सल्तनत काल पढ़ रहे हैं और सल्तनत काल का क्रम है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक का काल सल्तनत काल कहलाता है ना। तो 12 सल्तनत काल के संदर्भ में हमने वो 5 प्रमुख वंशों के बारे में पढ़ा, जिनमें से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश और दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, तीसरा तुगलक, तीसरा कौन सा वंश था? तुगलक। उसके बाद क्या था? सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश। कौन सा वंश है? लोदी वंश। यानी गुलाम वंश से लोदी वंश तक में कुल 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक का काल का जो है क्या रहा? सल्तनत काल रहा। यानी कि कुल मिला के लगभग 320 वर्षों तक का काल जो है सल्तनत काल कहलाता है। और बारी बारी से हम लोग पढ़ रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बारे में हमने पढ़ा। गुलाम वंश का कालक्रम कहां से कहां तक था? 1206 से 1290 ईस्वी तक। हाँ, गुलाम वंश का अंतिम शासक था कौन? कैकोबाद। और अब हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश की स्थापना होता है 1290 ईस्वी में और इसका शासन 1320 ईस्वी तक चलता है। 1290 से 1320 ईस्वी तक लगभग 30 वर्षों का कालक्रम है इसका। बहुत ही छोटा समय है, बहुत कम वर्षों तक खिलजी वंश का शासन रहता है। कितना वर्षों तक रहता है? लगभग 30 वर्षों तक। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं खिलजी वंश में कौन कौन से राजा शासक हुए। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश की स्थापना हुआ था किस वर्ष? खिलजी वंश का स्थापना हुआ, खिलजी वंश का स्थापना कब से हुआ? 1290 ईस्वी में। कब हुआ? 1290 ईस्वी में। और चला कहां से? 1320 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है और यह लगभग 6 वर्षों तक शासन करता है। कब से कब तक? 1290 ईस्वी से 96 ईस्वी तक। 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन करता है। और ये जो है अपना क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक कहाँ करवाता है? तो ये अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाता है बताइए आप लोग? अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाता है? जवाब दीजिए। तो ये अपना राज्याभिषेक करवाता है किलखोरी में। कहाँ? किलोखरी के महल में करवाता है। कहाँ करवाता है? किलोखरी के महल में। ये किलोखरी महल को किसने बनवाया था? किलोखरी महल को बनवाया था गुलाम वंश के शासक कैकोबाद ने। किसने बनवाया था? कैकोबाद। और इसको पूर्ण रूप से नहीं बनाया था, बल्कि किस रूप से बनाया था? अपूर्ण रूप से, है ना। पूरा इसका निर्माण नहीं करवा पाया था कैकोबाद, है ना। वहीं जो है अपना किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक कराता है, जो दिल्ली से दूर पड़ता था, है ना। और लगभग जो है 70 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 70 वर्ष की आयु में करवाया था।
70 वर्ष की आयु में बना था। जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी जो है सल्तनत काल में खिलजी वंश की स्थापना करता है, तो उसने अपने भतीजे को, उसका भतीजा कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, उसको जो है क्या करता है, अमीर ए तुजुक का पद देता है। कौन सा पद देता है, अमीर ए तुजुक का पद देता है, अमीर ए तुजुक का पद देता है, अमीर ए तुजुक का पद देता है। और क्या करता है, और अपनी पुत्री से विवाह करता है, पुत्री के साथ विवाह करवा देता है, पुत्री के साथ क्या करवा देता है, विवाह करवा देता है। इसके कारण जो है, फिर से एक बार देखते हैं, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, तो खिलजी वंश का स्थापना किया था 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी, और एक बहुत कम समय तक शासक रहता है, जो लगभग 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन करता है ना। फिरोज खिलजी जो है अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था, तिलोखरी के महल में करवाया था, लगभग 70 वर्ष की आयु में, है ना। राज्याभिषेक किसने करवाया था, कहाँ करवाया था, तो तिलोखरी के महल में 70 वर्ष की आयु में। तिलोखरी का जो महल है, इसको किसने बनवाया था, कैकूबाद ने बनाया था, है ना। ये कैकूबाद जो इसका पूरा नहीं करवाया था, है ना, बल्कि अपूर्ण रूप से कुछ पूर्णतः इसको नहीं बनवाया था, है ना। तो उसी महल में, तिलोखरी के महल में 70 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक करवाता है। और जैसे ही ये राज्याभिषेक करता है, तो इसका एक भतीजा है, उसका नाम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका एक भतीजा है ना। अब क्या करता है, जैसे फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी जो है राज्याभिषेक अपना करवाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने भतीजे को अमीर ए तुजुक पद देता है, और उसको अपनी पुत्री के साथ क्या करवा देता है, विवाह करवा देता है। यानी कहने का मतलब है कि जलालुद्दीन खिलजी का ये भतीजा भी हो गया, है ना, और साथ ही साथ दामाद भी हो गया। चलिए, अब क्या होता है कि 1296 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में, किस वर्ष, 1296 ईस्वी में, है ना, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। किसको भेजता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ भेजता है शासन आक्रमण करने के लिए, तो देवगिरी पर ना। कहाँ भेजता है, देवगिरी पर। कहाँ भेजता है, देवगिरी पर। और यहाँ किसका वंश चल रहा था, यादव वंश का शासन था। देवगिरी में किसका वंश, किसका शासन था, यादव वंश का शासन था। तो जैसे ही देवगिरी पर शासन करने जाता है, कौन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो वहाँ के जो शासक थे रामचंद्र देव, यहाँ के शासक कौन थे, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव इसको पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को ढेर सारा धन प्राप्त होता है ना, ढेर सारा धन प्राप्त होता है। अब ये जब ढेर सारा धन प्राप्त होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि बहुत सारा रुपया, बहुत सारा धन जो है अपने पास गुप्त रूप में रख लेता है ना। और इसकी जानकारी जो है जलालुद्दीन खिलजी को नहीं देता है। उसके बाद जब ये वापस आता है ना, वापस दिल्ली आता है, तो ये अपने, इसको ऐसा लगता है अलाउद्दीन खिलजी को कि अब मैं राजा बनने लायक हो गया हूँ, है ना। और इसने जो है अपने चाचा का जो शासक है जलालुद्दीन खिलजी, इसका हत्या कर देता है। क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन हत्या कर देता है, अलाउद्दीन खिलजी। और हत्या करने के बाद ये खुद वहाँ का शासक बनता है। कौन बनता है, अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के साथ जो है अलाउद्दीन खिलजी का कौन कौन सा रिश्ता था, तो पहले तो वो भतीजा था। कौन सा, क्या था, भतीजा था। उसके बाद क्या बन गया, उसके बाद ये दामाद बन गया। भतीजा से क्या बन गया, दामाद। और दामाद से क्या बन गया, हत्यारा बन गया। क्या बन गया, हत्यारा। इसने अपने चाचा का ही क्या कर दिया, खून कर दिया। कहा ऐसा जाता है कि बचपन में ही अलाउद्दीन खिलजी के माता पिता का देहांत हो गया था। आज जब इसके माता पिता का देहांत हो गया, तो इसके चाचा जो हुए कौन, जलालुद्दीन खिलजी, यही जो है अलाउद्दीन खिलजी का लालन पोषण पालन किए। लेकिन सत्ता के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा का ही क्या कर दिया, हत्या कर दिया। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।